एक राजा था। वो बहुत ही दयालु स्वभाव, प्रजा को प्रेम करने वाला व धार्मिक स्वभाव का था। वो प्राय अपने पूर्वजों और इष्ट देवों की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ किया करता था और उनकी पुरानी कथा सुना करता था। भक्ति के प्रभाव से राजा का मन बहुत ही साफ था। राजा अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करता था। एक दिन उनके इष्ट देव ने उनसे अत्यधिक प्रसन्न होकर उनके दर्शन दिए और कहा, हे राजन, हम आपके कर्म और भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। राजा बोले, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सभी प्रकार की सुख शांति और सुविधा है। लेकिन राजा से रहा नहीं गया, क्योंकि वो अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करता था। इसलिए उन्होंने कहा कि हे भगवान, मेरी एक इच्छा है। जिस तरह आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मैं चाहता हूं कि उसी तरह आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दे। भगवान ने राजा को समझाया कि राजन, ये तो संभव नहीं है। परंतु भगवान को चाहने वाला राजा उनके सामने जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वो बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के ऊपर लाना। मैं तुम्हारी सारी प्रजा को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अगले दिन राजा ने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल हमारे इष्ट देवता आप लोगों को दर्शन देंगे। आप सभी मेरे साथ उन पहाड़ों के पास चले। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा को लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते पर उन्होंने तांबे के सिक्के के पहाड़ को देखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी राजा ने सभी को सतर्क किया कि उस ओर ध्यान ना दें, क्योंकि तुम सभी लोग भगवान से मिलने जा रहे हो। परंतु कुछ लोग लालच में आकर तांबे के सिक्के वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठड़ी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। लोग मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्के तो समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। ये देखकर राजा उदास मन से आगे बढ़ा। कुछ देर चलने के बाद फिर चांदी के सिक्कों का चमकता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बची हुई प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। लोगों के मन में ये विचार चल रहे थे कि इस तरह का मौका बार बार नहीं मिलेगा, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। और इसी प्रकार कुछ दूर और चलने के बाद सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। आश्चर्य की बात तो ये है कि अब तो प्रजा के बचे हुए सारे लोग, यहाँ तक कि उनके स्वजन भी सोने के सिक्कों की ओर भागने लगे और सोने के सिक्कों की गठरी लादकर अपने अपने घरों को चल दिए। अब तो केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे कि देखो, कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व नहीं जानते हैं। अरे भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। रानी ये बात समझी और वो दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर और चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हुआ हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वो भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उनका मन नहीं माना तो अपनी साड़ी के पल्लू में बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र फट गए और वो देह से अलग हो गए। परंतु हीरो की लालच अभी भी नहीं गई। ये देख राजा को अत्यंत विरक्ति और गलानी हुई।
वो बड़े दुख मन से अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और बोले, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका दिया। भगवान बोले, राजन, जो लोग भौतिक और सांसारिक सुख सुविधा को अपनी जिंदगी में मुझसे ज़्यादा महत्व देते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वो पूरी जिंदगी भर मेरे स्नेह से, मेरे प्यार से वंचित रहते हैं। इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि आप अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। आपको आपके लक्ष्य से विचलित करने के लिए बहुत से कारणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इन कारणों को देखकर अपने लक्ष्य से विचलित हो जाओगे तो आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकोगे।